ये जो बिल्डर, ये जो लॉबी है, लेकिन अब आप ये देखिए एसी, सारी बालकनियां, छज्जे निकाले हुए हैं कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी में। ये क्या, मरना तो है ही नहीं। मैयत को जिस तरीके से लेकर आए, ये एक एक पैड़ी पे पैर रखते हुए मैयत गई। कोई प्रॉपर लाइट का जुगाड़ नहीं था, जैसे तैसे करके टॉर्च जला के हमने सुलझा करा। जाके बिल्कुल देख लीजिए वो अंधेरा है। अगर कोई रात में आए, कोई लाइट का जुगाड़ किसी पास नहीं है तो कैसे करेगा? एक भी लाइट नहीं चल रही सारे अंधेरे में। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई, तब उनको कब्र में उतारा गया। इस अफ्रीका का जंगल बना पड़ा है, ये कब्रिस्तान है। भाई पार्षद का काम है घर का देखे। अगर एमएलए के अंडर में पहले में एमएलए को देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के कब्रिस्तान में, जहां पर आप देख रहे हैं कि टॉर्च जलाकर जो है वो दफीना किया जाता है। पानी यहां पर रोड पर पड़ा है, जनाजे को ले जाने में दिक्कत आती है। स्ट्रीट लाइट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन जल एक भी नहीं रही है। यहाँ हमारे दोस्त हैं इरशाद साहब, जिनकी वालदा का आज इंतकाल हो गया है। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इरशाद साहब यहाँ पर हैं, किस दुश्वारियों से यहाँ पर जनाजे को लेकर आए, किस दुश्वारी से यहाँ पर जो है दफीना किया गया है। यहाँ पर सिकंदर साहब हैं और जो ओखला विहार के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है, पता क्या है भाई, हम इनके दुख में हैं, आए हैं, और दूसरा मैयत को जिस तरीके से लेकर आए, आप देख सकते हैं कि पानी का इस तरीके से डॉल पर, ये देखें आप, उधर दिखाएं, देखिए ये एक एक पैड़ी पे पैर रखते हुए मैयत गई है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से दुश्वारी पेश आई होगी। अब आप ये लगा लीजिए कि इस जो कब्रिस्तान को, ये जितना आपने देखा ट्रैक बना हुआ भी है, ये लाइटें भी लग रही हैं जो जल नहीं रही हैं। ये जो है बेग फैमिली है, जिनका जामिया कोऑपरेटिव बैंक भी है, और माशाल्लाह उनके मिर्जा फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने ही देन में उन्होंने एक पैसा किसी से नहीं लिया, और ये आराम से सारी चीजें जो भी मतलब इसमें खर्च हुआ सब अपनी तरफ से उन्होंने लाइटें लगवाई दोनों कब्रिस्तान में। हाँ बिल्कुल। अब ये है कि इसे मेंटेन करना किसका काम है? जो जिम्मेदार लोग हो। अब हम लोग जिम्मेदारी तो डाल देंगे कि ये इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या है, परेशानी यहाँ जाने के बाद भूलनी नहीं है। अगर हम इसको चाहेंगे कि ये चीजें, सिस्टम इसका सही हो, तो उसके लिए पहल करनी पड़ेगी, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और फिर ये चीजें हो जाएंगी। ये देखिए ना, ये लोगों ने पलट दी, ये कुर्सियां हैं, ये उधर ये देखिए बैठने की हैं, ये पलट दी हैं। अब आप बताइए कि लाइट अंधेरे में वो जो ट्रैक है वहां पर जाना किस तरीके से। अब मैं तो सबसे बड़ी बात, ये जो बिल्डर, ये जो लॉबी है, आपकी ये अगर ये प्रॉपर्टी पर्सनल मेरी होती तो मैं अपना एक जो एग्जॉस्ट फैन के लिए रोका होता है ना, रोशनदान, उसको भी निकलने दूंगा? नहीं निकलने दूंगा। लेकिन अब आप ये देखिए एसी, सारी बालकनियां, छज्जे निकाले हुए हैं कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी में। ये क्या, मरना तो है ही नहीं। तो भाई सबसे पहले दुश्वारी तो यही है कि ओखला विहार से जैसे हम निकले, जो पानी का जो मसला है ओखला विहार के हमसे, हमें ओखला विहार से निकलना था, मगर मजबूरन हमें जोरी फार्म से लंबा टर्न लेके आना पड़ा, घूम के आना पड़ा था, क्योंकि शाम तो पानी था। उसके बाद हम जब यहाँ पर एंट्री किया तो यहाँ वृक्षों का जमा हुआ, बराबर गड्ढे खुदे में, उसमें पानी भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से निकल गया है। और जैसे हमने यहाँ से एंट्री की, अंदर गए, तो जो फुटपाथ बनी हुई है वो बिल्कुल मतलब अंधेरा पड़ा हुआ, एक के ऊपर एक चल रहे। और हम सुबह जिस टाइम कब्रिस्तान में आए थे बताने के लिए के लिए, तो वहां पर एक हमने देखा बहुत बदबू आ रही, तो देखा तो वो मरा हुआ जानवर ही पड़ा हुआ था वहाँ पर, कौन है, बहुत बदबू आ रही थी। तो हम देख के आए, तो अब देख लीजिए कहीं पर स्ट्रीट लाइट तो है कुछ भी नहीं है। ये हाल देख लीजिए, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइट मतलब लगी भी है मगर उसमें लाइटें नहीं है। इस कदर परेशानी, झाड़ी देख लीजिए, इसके अंदर दुनिया भर के कोई सांप बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं। जिस तरीके से परेशानियां हैं, ये सीटें पड़ी हैं, ये उल्टी पड़ी हुई है यहाँ पर, मतलब कोई तरीके से प्रॉब्लम आई कि कोई प्रॉपर लाइट का जुगाड़ नहीं था, जैसे तैसे करके टॉर्च जला के हमने सुलझा करा। आप स्ट्रीट जहाँ पे बैन होनी चाहिए वहां पर तो है नहीं, इधर उधर लगा रखी है। आगे जाके बिल्कुल देख लीजिए वो अंधेरा है। अगर कोई रात में आए, कोई लाइट का जुगाड़ किसी बात नहीं है तो कैसे करेगा अपना? आप ही बताइए किस चीज में हो रही है। तो आज भी हो जाता है हजरत, जब ये पानी भरा हुआ है मेन एंट्री पे ही, तो यहीं पे उनका पैर फिसल रहा था, जो जिनके कंधे पे जनाजा रखा था।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 35 साल हो गए दिल्ली में। ये दिल्ली गेट का कब्रिस्तान देख लीजिए आप, और मुस्तफाबाद का देख लीजिए, और मेहरौली का देख लीजिए, और क्या आपका दिलशाद गार्डन का देखिए। उन्होंने चमन बना रखा कब्रिस्तान को भी। लेकिन ये ओखला की कितनी बड़ी आबादी में हम रहते हैं, और माशाल्लाह यहाँ रसूखदार भी लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, सारे हैं, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। बस अपने वालिद के साथ आ गए, अपनी वालदा अपने भाई का जनाजा लेके 2-4 यहाँ गुफ्तगू करी, और बस के यह होना चाहिए वो होना, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ के पार्षद है, एमएलए हैं, इनको करना चाहिए। दानिश साहब है, अमानत साहब है, इन्होंने आवाम को चुना है। भाई पार्षद का काम है ये घर का देखे, अगर एमएलए के अंडर में तो एमएलए को देखना चाहिए। मगर क्या देखो क्या हालत बना रखा है, ये अफ्रीका का जंगल बना पड़ा है, ये कब्रिस्तान है। तमाम झाड़ियां पूरा झाड़ झुंड पूरा आप देख सकते हो सारा, एक भी लाइट नहीं जल रही, सारे अंधेरे में। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई, तब उनको कब्र में उतारा गया। कुछ तो देखिए वहां पर ज्यादा आएंगे ना जहाँ पर उनके रुकने की रोकथाम नहीं होगी। कुत्तों को तो एक रास्ता चाहिए, और वो भाई अब आपने बताया है कि वो खोद रहे हैं, तो वो चीजें किसके हाथ में? जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये चीजें ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनके जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ नहीं आएंगे। भाई उनके अहलो अहल भी हम आएंगे, हम लोगों के जैसे आएंगे। इनकी वालदा आई है, मेरे वालिद यहाँ है, मेरे वालिद से मेरी पहले मेरे वालदा हैं यहाँ पर, मेरी ताई है, मेरे ताऊ, सब लोग यहाँ आना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ से आप पन्ना झाड़ लेंगे कि भाई हमें यहाँ आना ही नहीं है। हाँ, वक्त मुकर्रर है, सांसें गिनती की हैं, जब हुक्म होगा अल्लाह का उस दिन सांस रुक जाएगी, मुझे भी यहाँ आना है, और इन लोगों को भी जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को भी यही यही दरख्वास्त करते हैं, मौदवाना दरख्वास्त करते हैं कि भाई खुदारा कुछ तो जिम्मेदारी समझे अपनी, कि जो छोटे मोटे काम है कराए। आप करा सकते हो, आपको अल्लाह ने ये इस मुकाम तक पहुंचा दे कि आप करा सकते हो, आपको आवाम ने भी चुना है। जिन नेताओं को हम चुनते हैं उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को भी मिलकर एक चीज करना पड़ेगा, और वो चीज एकदम नहीं होती इमीडिएट, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग होती है सारी, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता।